Hi everyone, hope you are doing well. Today we will see from class 8 mathematics chapter number 1 rational number. First we start with the concepts of this chapter, and then after we will see some problems and the exercise of NCERT. First we focus on the concept of rational number. First of all, we see what type of numbers are there. Then after we will go to rational number. Why? Because सबसे पहले हमें यह भी जानना ज़रूरी है कि रेशनल नंबर में जाने से पहले क्यों रेशनल नंबर का कंसेप्ट हमारे लाइफ में आया है, क्यों क्यों हम बाकी नंबर से हम सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे थे, उस बात को भी हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करने के बाद ही हम इस चैप्टर के अंदर जाएंगे। तो हम टाइप्स ऑफ नंबर में देखें तो बहुत टाइप के नंबर है। मैं कुछ आपको नंबर बताना चाहूँगा। एक नेचुरल नंबर, वॉल नंबर जो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, एंड इंटीजर, देन आफ्टर रेशनल नंबर। इनके बेसिक्स को अगर हम जब जानेंगे तब हम बाकी रेशनल नंबर के कंसेप्ट को भी हम क्या कर पाएंगे, इजीली समझ पाएंगे। और मैं इस बात की आशा रखता हूँ कि आपने ये 3 नंबरों का नाम सुना होगा और इन प्रीवियस क्लास, एंड आप इससे गो थ्रू भी होंगे। फिर भी मैं एक बार आपको रिवीजन के रूप में इस बातों को बताऊंगा। सबसे पहले जो टर्म है नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर होता क्या है ना, नेचुरल नंबर ऐसा नंबर होता है जो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 एंड ऐसे चलता जाता है इनफाइनाइट तक। ऐसा नंबर क्या कौन सा होता है, नेचुरल नंबर होता है। अब नेचुरल नंबर की और बात देखें तो हम नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। अब जो भी कभी हम काउंटिंग करते हैं तो इस नेचुरल नंबर को यूज़ किया जाता है। नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। बेसिकली हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो 1 से स्टार्ट हो और हम गिनते जाए उन सो ऑन, जो नंबर हम गिनते जाएंगे वो नंबर क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। ये बात को हमें समझना जरूरी है ना। तो हमने 2-3 बातों को नेचुरल नंबर के बारे में समझा है। उसके बाद हम अगला नंबर देखेंगे, वोल नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर हमने जान लिया, अब हम देखते हैं वोल नंबर क्या होता है। देखिए अब वोल नंबर ऐसा नंबर है, जैसे नेचुरल नंबर हमने देखा वैसे ही वोल नंबर का भी क्या है, कंसेप्ट है। तो वोल नंबर ऐसा नंबर होता है जो स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से, और ये भी कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। तो हमने क्या डिफरेंस देखा नेचुरल नंबर और वोल नंबर में। वोल नंबर में एक एक्स्ट्रा नंबर होता है, वो क्या होता है, 0। और नेचुरल नंबर में क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता है। तो हम ये देख सकते हैं ये सारे तो क्या है, एक नेचुरल नंबर है, इसमें 0 को अगर ऐड कर दूंगा तो कौन सा नंबर बन जाएगा, वॉल नंबर बन जाएगा। तो ये सेकंड कंसेप्ट हमने देखा है, वॉल नंबर का कंसेप्ट देखा है, जिसमें 0 भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उस बात को भी हमने क्या किया, एक ऑब्जर्व किया है। थर्ड टाइप का नंबर हम देख सकते हैं, इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर में भी मैंने 3 पार्ट्स बना रखे, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 बना रखे। अब उसको भी हम थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे। 2 टाइप के नंबर हमने इजीली देख लिए। थर्ड टाइप का नंबर हम देखेंगे अब इंटीजर। देखिए अब इंटीजर नंबर में एक तो मैंने लिखा था पॉजिटिव नंबर, एक मैंने लिखा था उसमें 0, और एक मैंने लिखा है नेगेटिव नंबर। इनका मतलब क्या है, पॉजिटिव नंबर का मतलब है वह 1 से चला और कहाँ तक चला गया बताइए, इनफाइनाइट तक चला गया। 0 का मतलब सिंगल 0, नेगेटिव का मतलब -1। अगर हम उल्टे लेन में देखें तो मैं इसको एक बार मिटाऊंगा, फिर आपको इसको सही से ऑब्जर्व कराऊंगा। -1, -2, -3, -4, -5, और ऐसे ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। तो ये 3 टाइप के अगर हम नंबर को देखते हैं, ये सारे नंबर किसके अंदर आते हैं, इंटीजर के अंदर आते हैं। देखो ये आपको देख के लग रहा होगा सर आपने अभी पढ़ाया था तो मुझे ये पता है, ये कौन सा नंबर दिख रहा है, मुझे नेचुरल नंबर दिख रहा है। और इन दोनों को मैं जोड़ दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, वोल नंबर मिल जाएगा। और नेगेटिव नंबर को भी ऐड कर दूंगा इन सब में तो मुझे क्या मिल जाएगा, इंटीजर मिल जाएगा। तो चलिए हम एक इंटरेस्टिंग नंबर लाइन बनाते हैं। ये भी आप फेमिलियर होंगे, नंबर लाइन आपने कभी ना कभी
बनाई होगी। अब नंबर लाइन में सबसे मिडिल में एक होता है ज़ीरो, जो हम देख चुके हैं, जो किसका पार्ट है, इंटीजर का। और इधर क्या होता है, प्लस का इनफाइनाइट, और इस साइड क्या होता है, माइनस का इनफाइनाइट। और इधर कौन कौन से नंबर चलते देखो, 1 2 3 4, ये सोन चलते रहते हैं। इधर क्या चलते हैं, -1 -2 -3, और इसमें भी सोन चलते रहते हैं। तो हम इस पार्ट को क्या बोला अपन ने, सन आपने बोला पॉजिटिव। इस पार्ट को आपने क्या बोल दिया सर, नेगेटिव। और बीच वाले पार्ट को आपने क्या बोला, ज़ीरो। तो आप इजीली समझ गए होंगे ये सारे नंबर क्या आएंगे, इंटीजर नंबर होंगे। ये बात भी हमने कंफर्म कर लिया, ठीक है। अब रेशनल नंबर में से जाने से पहले मैं आपसे थोड़े क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, देखते हैं अपन आप बता पाते हो नहीं बता पाते। एक दो एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे ही पूछूंगा। देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 5 नंबर कौन सा है, कौन से टाइप का नंबर है ना, और भी देखते हैं, -2 0, ये 3 नंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। 5 जैसे आ गया, मैं कह दूंगा सर ये तो नेचुरल नंबर है। तो मैंने कहा बस बेटा नेचुरल नंबर ही है क्या ये वॉल नंबर नहीं हो सकता? हो सकता है सर, ये वॉल नंबर भी है। मैं कहूँगा क्या वॉल नंबर ही है क्या इंटीजर नहीं हो सकता? ये इंटीजर भी है। इज इट क्लियर? ये तीनों ही नंबर है। अब आ गया -2, तो मेरे को देखूंगा नेचुरल नंबर में तो नेगेटिव आते ही नहीं है, होल नंबर में भी कोई नेगेटिव नहीं आते, तो ये क्या है, ओनली इंटीजर ही नंबर है। इज इट क्लियर बेटा? ओनली -1 इंटीजर नंबर ही है। अभी हम तीनों के बारे में देख रहे हैं, आगे नहीं देख रहे, हम इन तीनों के डिफरेंस देख रहे हैं। अब जीरो आ गया, सर जीरो तो नेचुरल नंबर भी होता है, क्या मैंने बताया था ऐसा? नहीं, नेचुरल नंबर कहाँ से चालू होता है? 1 से चालू होता है। तो नेचुरल नंबर तो है ही नहीं, पर वॉल नंबर तो है। सर आपने बताया था वॉल नंबर, सबसे छोटा वॉल नंबर 0 से चालू होता है। और आपने बताया था सर इंटीजर में भी 0 पार्ट होता है। तो हमने ये तीनों एग्जाम्पल से हमने ये ऑब्जर्व कर लिया कौन सा नंबर किस में फिट होता है। और ये आपको जानना भी क्या है, एक जरूरी है। जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे कि ये एक नेचुरल नंबर है, ये नंबर एक वॉल नंबर है, ये इंटीजर है, तब आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ताकि हम किसी भी क्वेश्चन को क्रैक कर सके। अब जो मेन फोकस है जो हमारे चैप्टर का है, हम उसके बारे में सीखेंगे। वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। अभी तक हमने बेसिक बातें दूसरे नंबर के बारे में सीखी है, पर अब हम देखेंगे रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर का एक सिंपल सी डेफिनेशन है, हर जगह वही पढ़ाया जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है। तो आपको देख के लग गया होगा सर ये तो क्या है, फ्रैक्शन नंबर दिख रहा है हमें, जो अपॉन में है, बाई में है, डिवाइड में है, सर ये तो रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर भी क्या फ्रैक्शन जैसा ही होता है? बिल्कुल बेटा, रैशनल नंबर भी क्या होता है, फ्रैक्शन जैसा ही होता है। अब क्या है कंसेप्ट, तो अब इसमें ये जो p होता है वो क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। क्या हो सकता है, इंटीजर। q भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। पर इसमें बेटा एक और कंसेप्ट है, ये जो q है ना नीचे जो है, वो कभी क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। क्या इंटीजर जीरो है? बिल्कुल है, पर लेकिन ये जीरो कभी भी नहीं हो सकता है। ऐसे नंबर को क्या बोला गया है, रैशनल नंबर बोला गया है। तो कोई आपसे डेफिनेशन पूछ ले, सर रैशनल नंबर इज इट इन द फॉर्म ऑफ p/q, वो p/q के फॉर्म में होता है, वेयर द p इज इंटीजर एंड द q इज इंटीजर बट q नॉट इक्वल टू 0। तो आप ये सिंपल सी डेफिनेशन बना के बोल सकते हैं, बहुत ही इजी डेफिनेशन होती है इसकी। अब एग्जांपल दिखाओ सर, आप एग्जांपल भी हमें बता दो। सिंपल सा एग्जांपल हम देखेंगे, 1/5। क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं? सबसे पहला प्रश्न ये है हमारे सामने, क्या रैशनल नंबर है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं पहले क्या डेफिनेशन में फिट हो रहा है। क्या ये पहला नंबर ऊपर p है और ये q है, क्या p इंटीजर है क्या? बिल्कुल सही सर, इंटीजर है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था इंटीजर कौन से होते हैं, 0 1 2 3, और यहाँ से क्या होते हैं, -1 -2 -3, और ये 1 तो मुझे दिख रहा है सर पॉजिटिव वाला नंबर है, बिल्कुल सही है। क्या q 5 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है सर, ये भी एक इंटीजर है, 4 फिर 5 आएगा, बिल्कुल ये भी इंटीजर है, बिल्कुल सही है। क्या q 0 तो नहीं है, ये देख लो, क्या q 0 तो नहीं है? नहीं है, तो ये बिल्कुल ये पक्का 100% ये क्या है, रैशनल नंबर
है, ये एक रैशनल नंबर है। तो पहला हमने सिंपल सा एग्जांपल हमने देखा। अब कुछ एग्जांपल्स को हम और एनालाइज करेंगे। आपको एक बार डेफिनेशन वापस बता दूं। रेशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, चाहे आप कह दो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है। इसमें जो ऊपर वाला पार्ट होता है न्यूमरेटर, जो इंटीजर होता है, ये आपको सामने दिख रहा होगा। और डिनोमिनेटर भी जो क्यू है वो भी क्या होता है, इंटीजर होता है। और क्यू किसके बराबर नहीं होता बताइए, जीरो के बराबर कभी भी नहीं होता है। उस बात को भी हमें जानना जरूरी है। अब कुछ एग्जांपल्स को और हम ऑब्जर्व करते हैं। मैं एक बार साइड में आपको कुछ एग्जांपल्स करके बताता हूँ जो आपको और अच्छा लगेगा। देखिए, सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन आ गया, 5। 5 क्या रेशनल नंबर है क्या? देख के क्या क्या लग रहा है सर, ये तो नेचुरल नंबर है, इंटीजर भी है, वोल नंबर भी है। क्या ये रेशनल नंबर है क्या? हाँ, ये रेशनल नंबर भी है। क्यों है? क्योंकि जब भी हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो इसके नीचे कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। इस बात को भी आपको जानना है। फ्रैक्शन हमेशा किसी ना किसी के नंबर में होता ही है। अगर कोई आपको दिख नहीं रहा है तो नीचे क्या है, 1 है। क्योंकि 1 को हम किसी से भी डिवाइड करेंगे तो वो का वही आंसर आता है। जैसे 1 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है, 5 ही आता है। तो अब ये नंबर ऐसा दिखने में आ गया। मैंने एक एग्जाम्पल पूछा था 5, अब वो कैसे दिख रहा है हमें, 5/1। अब बताओ वो कि ये रेशनल नंबर है क्या? बिल्कुल है सर, ये ऊपर इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और क्यू में क्या नहीं है, जीरो नहीं है, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। बिल्कुल सर, डन। दूसरा देखो सर, आप ये बताओ, -1/2 क्या रेशनल नंबर है क्या? देखते, -1 क्या इंटीजर है क्या? -1 बिल्कुल है सर, माइनस वाला पार्ट भी आता है। 2 क्या इंटीजर है क्या? बिल्कुल, 2 भी इंटीजर है। तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर। बिल्कुल पक्का है, कंफर्म, ये भी रेशनल नंबर है। क्या 1/0 क्या रेशनल नंबर है क्या? तो कुछ बच्चे देखेंगे सर 1 तो इंटीजर है, बिल्कुल सही है, 0 भी इंटीजर है, बिल्कुल सही है, हाँ रेशनल नंबर है। पर क्यू, क्योंकि हमने अभी आपको कंसेप्ट बताया क्यू नहीं है। क्यू हमेशा क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, नॉन रैशनल नंबर है। इसको रैशनल नंबर अपन बोल नहीं सकते हैं। तो ये आपने कंसेप्ट को देखा। एक और कंसेप्ट, एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ। अगर ऐसा आ जाए √2/3, क्या ये रेशनल नंबर है क्या? सबसे पहले आप देखोगे √2, नहीं नहीं, √2 जैसा नंबर तो हमने कहीं इंटीजर में पढ़ा ही नहीं है। तो ये इंटीजर है क्या? कभी नहीं है। तो ये इंटीजर नहीं है तो क्या ये रेशनल नंबर है क्या? बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। हम इसको क्या कर देंगे, रेशनल नॉन रेशनल नंबर बोल सकते हैं। तो ये हमने रेशनल नंबर की कुछ बातों को हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया। अब हम देखेंगे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अब हम आ जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में। डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती है, उसमें से हम ये 6 प्रॉपर्टी को देखेंगे। पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, चौथा प्रॉपर्टी है रोल ऑफ जीरो, और फिफ्थ प्रॉपर्टी है रोल ऑफ वन, और लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर। तो ये सारी 6 की 6 प्रॉपर्टी को हम रेशनल नंबर के टर्म में हम समझने का प्रयास करेंगे। और आफ्टर ऑल जब हम इसको समझ जाएंगे तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी का कौन सा टाइप है, वो भी चीज़ हम समझ पाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी पहली प्रॉपर्टी से। वॉल नंबर की सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम वॉल नंबर के लिए पढ़ेंगे, उसके बाद हम फर्दर इंटीजर के लिए, उसके बाद हम रेशनल नंबर के लिए भी देखेंगे। जब हम वॉल नंबर की बात करें तो आपको अभी मैंने पढ़ाया ही था, स्टार्ट कहाँ से होता है, जीरो से होता है, और कहाँ तक जाता है नंबर, इनफाइनाइट तक जाता है। और हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें, CLOSURE क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखो हिंदी भाषा में अगर मैं आपको सिंपल बताऊं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम कोई भी दो नंबर को लेते हैं, चाहे वो वोल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो रेशनल नंबर हो। अभी हम किसके बारे में देख रहे हैं, वोल नंबर के बारे में। मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा कोई भी दो वोल नंबर रहेंगे और उनके बीच में ऑपरेशन कराएंगे, जैसे एडिशन के लिए देखेंगे। अगर वो ऑपरेशन ट्रू हो जाता है, यानी ट्रू कब होगा, जब वो वोल नंबर ही हमें क्या प्रोड्यूस करके दे, तो हम कह देंगे कि ये वोल नंबर में क्लोज करता है। और अगर ये नहीं करता है तो वो क्या हो जाएगा, नॉट क्लोज्ड हो जाएगा। कैसे, अभी हम आपको समझाएंगे। आप कोई भी दो नंबर मेरे को आप बता सकते हैं जो वोल नंबर है। मैंने दो नंबर ले लिए, कोई भी एक ले लिया मैंने नंबर 5, और एक मैंने नंबर ले लिया 1। सबसे पहले हम एडिशन के लिए देखेंगे।
ठीक है, फिर हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन के लिए, फिर हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, ऐसे हम किसके लिए देखेंगे, फिर डिवीजन के लिए देखेंगे। देखो मैंने ये दो नंबर को मैंने सबसे पहले ऐड किया, ऐड सिंपल है, 5 को मैंने 1 से ऐड किया तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 6 आएगा। क्या 6 एक वोल नंबर है क्या? देखिए 6 एक वोल नंबर है, बिल्कुल करेक्ट वोल नंबर है। तो ये प्रॉपर्टी क्या होगी, इसको सेटिस्फाई करेगी। ऐसे अगर सब्सट्रैक्शन में देखें, 5 माइनस 1 देखें हम, आंसर क्या आता है, 4। 5 एक वोल नंबर है, 1 एक वोल नंबर है, दोनों को मैंने माइनस किया तो ये क्या लेके आया है, वोल नंबर। हमें 4 एक वोल नंबर है, बिल्कुल वोल नंबर है। पर अगर मैं 1 को माइनस कर दूं 5 से, तब आंसर क्या आएगा, माइनस का 4। क्या ये वोल नंबर होगा क्या? नहीं। क्या माइनस वाला नंबर वोल नंबर होता है क्या? नहीं। तो क्या इसने सेटिस्फाई किया है कि हर एक नंबर में? नहीं, हर एक नंबर में क्या नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। पहले वाले में कर रहा था पर दूसरे वाले में नहीं कर रहा, इसलिए ये सब्सट्रैक्शन में क्या नहीं होगा, क्लोज्ड नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वोल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन के अंदर ये क्या नहीं होता, क्लोज नहीं होता। ऐसे मल्टीप्लीकेशन के लिए देखिए, कोई भी दो नंबर ले लीजिए, यही नंबर ले लेते हैं 5 और 1, 5 इंटू 1, तो आंसर कितना आएगा, हमेशा 5 ही आएगा। और कोई नंबर ले लीजिए, 0 इंटू 1, तो आंसर क्या आएगा, 0। ये क्या वोल नंबर है सर, बिल्कुल वोल नंबर है। ये वोल नंबर है क्या सर, बिल्कुल वोल नंबर है। क्या ये सारे में लगभग सेटिस्फाई कर रहा है क्या? हाँ, आप किसी में भी पुट करके देखिए, ये क्या करता है, हमेशा सेटिस्फाई करता है। तो इसमें लिखा है ना, वोल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में ये क्या होता है, क्लोज होता है। ऐसे अब डिवीजन की बात करते हैं, 5 को डिवाइड कर देंगे 1 से तो आंसर क्या आ जाएगा, बताओ, 5 ही आएगा। क्या ये वोल नंबर है क्या? बिल्कुल सर, ये तो वोल नंबर है। अगर एक और नंबर ले ले, 5 को अगर डिवाइड कर दूं मैं 8 से, तो बताओ आंसर किस में आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा। क्या पॉइंट वाले नंबर वोल नंबर होते हैं क्या? नहीं होते हैं। इसलिए सम कंडीशन में ये भी क्या नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा, तो ये भी इसके अंदर क्लोज में नहीं आएगा, इसके अंदर क्लोज के अंडर में ये नहीं आएगा। तो अब आप ये देख सकते हो कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, कोई भी दो नंबर ले लीजिए, दोनों को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखिए, अगर उसका आंसर वो नंबर ही आ गया तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर वो नंबर नहीं आया है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये बात को आपको समझना है, ठीक है। अब मैं अगला नंबर नेचुरल नंबर के बारे में देखेंगे अपन। तो नेचुरल नंबर के लिए अगर हम ऐसा का ऐसा ही पार्ट देखें, तो आप देख सकते हो क्या होता है नेचुरल नंबर, बताओ। ये नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को अगर हम देखें, जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 चलता ही जाता है। ऐसे हम एडिशन के लिए देखें, ठीक है, देख लेते हैं। एडिशन में हम देखो, कोई भी दो नंबर ले लो, इसमें से 1 प्लस 4 ले लिया आपने, आंसर क्या आया, 5। क्या 5 एक नेचुरल नंबर है क्या? बिल्कुल है, ये बिल्कुल नेचुरल नंबर है। तो लगभग ये एडिशन में क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सब्सट्रैक्शन देखते हैं, देखिए माइनस में देखते हैं, 1 माइनस 4 कर दे तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 3। क्या माइनस वाला टर्म रेशनल नंबर होता है क्या? नहीं होता, ये नहीं हो सकता है। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन में देख लेते हैं, 1 इंटू 4 क्या आएगा, हमेशा 4 ही आएगा। क्या 4 नेचुरल नंबर है क्या? नेचुरल नंबर है। ऐसे कोई भी नंबर ले लेते हैं, रैंडमली 5 और 8 ले लिया, 40। क्या 40 नेचुरल नंबर है क्या? नेचुरल नंबर है, तो ये भी बिल्कुल डन है। ऐसे है कि डिवीजन में देखें, ये भी है। डिवीजन में देखेंगे तो 5 डिवाइड बाई 8 वापिस कर लेते हैं, क्या आंसर किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। क्या पॉइंट वाला नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, नेचुरल नंबर नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें भी दो ही क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे, एक तो एडिशन वाला और एक मल्टीप्लिकेशन वाला ही होगा। ये चीज भी हमें समझ में आई। तो वोल नंबर और नेचुरल नंबर में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं था, दोनों में लगभग क्या होंगे, सेम टू सेम ही होगा। अब हम देखेंगे इंटीजर। अब इंटीजर में भी देखिए, अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ, आप थोड़ा समझ गए होंगे। इंटीजर में भी देख लीजिए, दो नंबर कोई भी ले लीजिए, जैसे इन्होंने दो नंबर लिया, एक तो -6 लिया और एक 5 लिया, दोनों को इन्होंने ऐड किया, माइनस का 1 आया। क्या माइनस का 1 इंटीजर है? क्योंकि इंटीजर की अपन ने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, इंटीजर में जीरो भी आता है, प्लस वाले नंबर भी सारे आते हैं, और माइनस वाले नंबर भी क्या आते हैं, सारे ही आते हैं। क्लियर है?
है ना। तो ऐसा ये क्या, ये बताओ -7 प्लस माइनस का 5 भी इंटीजर होगा? बिल्कुल होगा, करके देख लेते हैं यहाँ पे। -7 प्लस ब्रैकेट में -5, -7 -5, और आंसर कितना आ जाएगा? -12। क्या -12 इंटीजर है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। ऐसे अगर इसको देखें तो 8 5 को प्लस करेंगे 13, 13 भी कोई इंटीजर है? बिल्कुल है। तो ये कह रहा है ए प्लस बी इज एन इंटीजर फॉर एनी टू रेशनल नंबर ए और बी। ए प्लस बी हमेशा इंटीजर होगा दो रेशनल नंबर के लिए। तो ये क्या हो गया? क्लोज हो गया, मतलब पहला वाला हमने टिक लगा दिया। ऐसे का सब्सट्रैक्शन की बात करें, सब्सट्रैक्शन में भी हम देख सकते हैं, कोई भी नंबर ले लीजिए आप। 7 -5 ले लिया, इक्वल्स टू क्या आएगा? 2 आएगा। 2 क्या इंटीजर है? इंटीजर है। 5 -7 ले लिया अपन ने, तो आंसर क्या आएगा बताइए? -2 आएगा। क्या -2 इंटीजर होता है क्या? बिल्कुल होता है, ये भी सही है। -6 और -8 ले लिया तो -14 आएगा। माइनस वाले नंबर होता है इंटीजर? इंटीजर है। तो इसमें ये माइनस वाला भी क्या रहता है? क्लोज्ड रहता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन में देखो, 5 इंटू 8 इक्वल्स टू 40। 40 क्या इंटीजर होगा? बिल्कुल होगा। -5 इंटू 8 कितना आ जाएगा? -40। क्या माइनस वाला टर्म भी इंटीजर होगा? होगा। इन दोनों को करेंगे, माइनस के 5 इंटू -8 इक्वल्स टू 40, तो प्लस का 40 ये भी इंटीजर होगा। तो ये भी इसमें क्या होता है? क्लोज्ड होता है। पर हम डिवीजन की बात करें तो 5 डिवाइड बाई 8 करोगे तो 5/8 होगा, और आंसर किस में आएगा? पॉइंट में आएगा। क्या पॉइंट वाला नंबर के कभी इंटीजर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए जो डिवीजन है वो इसमें क्लोज्ड नहीं होता है। तीनों इसमें होता है, बट डिवीजन इसमें क्लोज नहीं होता है, ठीक है। अब आया मेन अपना, जो अपन को सीखना है वो है रेशनल नंबर, ठीक है। अब रेशनल नंबर में भी क्लोजर को अपन प्रैक्टिस करते हैं। कोई भी दो नंबर ले लेते हैं। मान लो जी, एक नंबर लिया मैंने 1/5, और एक नंबर मैंने ले लिया -1/2, ठीक है। सबके लिए अपन इसमें चेक करते हैं, एडिशन चेक करें। ठीक है सर, एडिशन कर लीजिए। 1/5 को मैं ऐड कर दूं माइनस के 1/2 से, करिए। 1/5 -1/2 क्या आ जाएगा? 10। 5 की टेबल में 10 2 बार, -2 को 1 से करेंगे 2 ही आएगा। 2 की टेबल में 10 कितनी बार आता है? 5 बार। 5 1 जा 5। कर लीजिए सोल्व, इसको इससे माइनस किया, -3/10। क्या ये रेशनल नंबर है क्या? बिल्कुल रेशनल नंबर है। डेफिनेशन याद है आपको रेशनल नंबर की? कि बताइए डेफिनेशन क्या है? नीचे 0 नहीं होना चाहिए, बाकी दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। -3 इंटीजर है, और 10 भी क्या है? इंटीजर है। तो देखो एडिशन में तो ये काम बिल्कुल कर रहा है। अब अगला देखें, हम सब्सट्रैक्शन में देख लें, ठीक है। देखिए इधर ही मैं करके बता देता हूँ आपको सब्सट्रैक्शन का। देखिए सब्सट्रैक्शन में आप अपन इधर ही देख लेते हैं। 1/5 माइनस ब्रैकेट में -1/2। देखो नंबर मैंने ये दोनों ही लिए, बस बीच में माइनस का साइन लगाया। तो 1/5 प्लस 1/2, एलसीएम कितना आ जाएगा? 10। 5 की टेबल में 10 2 बार, 2 1 जा 2। 2 की टेबल में 10 5 बार, 5 1 जा 5, और आंसर कितना आ जाएगा? 7/10। क्या ये भी रेशनल नंबर है क्या? बिल्कुल, ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। इसलिए इसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये भी बिल्कुल इसमें को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है ना। अब हम देखेंगे रेशनल नंबर मल्टीप्लाई के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए। देखिए नंबर अपना फिक्स है 1/5 और एक -1/2। 1/5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा -1/2 से, आंसर क्या आ जाएगा? -1/10। क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल भाई, डेफिनेट ये क्या है? रेशनल नंबर है। बिल्कुल, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। लास्ट है डिवाइड। डिवाइड में देखेंगे हम 1/5 डिवाइड 1/-1/2 करें सोल्व। 1/5 तो है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2/-5। तो ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। पर जब हम इसमें एक चीज को और हम ऑब्जर्व करेंगे, या यहाँ पे हम एक चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, या मैंने 1/5 को अगर 0 से मैंने डिवाइड कर दिया, 0 भी एक रेशनल नंबर होता है, इससे मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो 1/5 तो इधर रह जाएगा, फिर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 आंसर आ जाएगा। कभी नीचे ये 0 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। ये रेशनल नंबर नहीं है। और जैसे ये रेशनल नंबर नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि डिवाइड वाला क्या करेगा? इसको क्लोज करेगा। तो हमने ये एक और चीज देखी, रेशनल नंबर में प्लस और माइनस तो कर रहे थे और मल्टीप्लाई भी कर रहे थे, लेकिन डिवीजन क्या नहीं कर रहा था? इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, है ना। तो आपको ये समझना जरूरी है कि कौन सा कर रहा था, कौन सा नहीं
कर रहा था, लेकिन इसमें क्लोजर की जो प्रॉपर्टी है ना उसको आपको समझ में आना चाहिए। क्लोजर क्या होता है एक बार और मैं आपको बताता हूँ। क्लोजर ऐसी प्रॉपर्टी है जो अपने कोई भी दो नंबर को अगर वो प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड करता है, अगर वो उसको सेटिस्फाई कर ले, मतलब वापिस वो का वही आंसर आ जाए। जैसे रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर लिए तो तीसरा भी क्या आ जाए, रेशनल नंबर आ जाए, तब तो ये क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। अगर नहीं आएगा तो वो क्या नहीं होगा, कंफर्म नहीं होगा, है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है ना। अब देख लो अब इसमें से कौन कौन से कंफर्म हो गए हैं और कौन कौन से कंफर्म नहीं हुए हैं। अगर ऐसा कोई टेबल भी है बुक में, आप इस टेबल को भी क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। देखो पहले वाले में जब हमने देखा था रेशनल नंबर के लिए, हमने देखा ये तीनों ही क्या है, डन हो रहे। कलर चेंज कर देता हूं मैं। हमने रेशनल नंबर के लिए देखा तो ये तीनों ही सही थे, बट डिवीजन में क्या थी, थोड़ी दिक्कत थी। फिर हमने इंटीजर के लिए देखा था, तो हमने देखा एडिशन तो होता ही है, सब्सट्रैक्शन भी इसमें हो ही रहा था, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा था। फिर हमने होल नंबर के लिए देखा, बिल्कुल एडिशन हो रहा था, पर माइनस जब हम देख रहे थे ये नहीं हो रहा था और ये हो रहा था, और इसमें डिवीजन क्या नहीं हो रहा था, बिल्कुल नहीं हो रहा था, क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यू आ रही थी। ऐसे नेचुरल नंबर में भी इसकी वजह से बिल्कुल सेम हो रहा था। ठीक है, तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं हम। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो अगली प्रॉपर्टी आती है उसको हम देखेंगे। हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले होल नंबर के लिए देखते हैं। कोई भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि कोई भी दो नंबर ले लीजिए, जैसे ए और बी ले लिया, और उनका एडिशन कर दीजिए या सब्सट्रैक्शन कर दीजिए, डिवीजन कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। फिर जो आंसर आए वो किसके बराबर होना चाहिए, इनके उल्टे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में सेम टू सेम आंसर होना चाहिए। आया समझ में। एक एग्जांपल आपको इसका बताता हूँ। मान लीजिए 1+2 है, वो किसके बराबर होना चाहिए, 2+1 के। अगर 1 × 2 है तो वो किसके बराबर होना चाहिए, 2 × 1 के। या 1/2 है तो वो किसके बराबर होना चाहिए, 2/1 के। और 1 × 2 है तो किसके, सॉरी 1 माइनस रह गया, तो 1 - 2 है तो वो किसके बराबर होना चाहिए, 2 - 1 के होना चाहिए। ये इसका एक मेन कंसेप्ट है। अब देखते हैं ये वॉल नंबर के लिए सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। यही क्वेश्चन है मान लीजिए, अब वॉल नंबर के लिए करता है नहीं कर रहा, हम इधर सोल्व करके देखते हैं। 2+1 कितना होता है, 3। 2+1 कितना है, 3। क्या ये एडिशन के लिए देख रहे हैं अपन, बिल्कुल देख रहे हैं सर। एडिशन के लिए क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। 2 × 1 = 2, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2। क्या मल्टीप्लीकेशन के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, क्या बिल्कुल हो रहा है। डिवाइड में देखो, ये तो हो गया डिवाइड में 0.5 और ये हो गया 2। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, क्या पॉइंट पॉइंट वाली और ये दोनों वैल्यू बराबर है क्या, नहीं है। तो डिवीजन के लिए ये क्या कर रहा है, डिससेटिस्फाई कर रहा है। अब इसको सोल्व किया कितना आया, -1। इसको सोल्व किया 1। क्या ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है। सब्सट्रैक्शन के लिए ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो अपन ने देखा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, बाकी डिवीजन और सब्सट्रैक्शन के लिए बिल्कुल नहीं कर रही है। ऐसे नेचुरल नंबर देख लेते हैं। आपको लगभग आपको पता है कि नेचुरल नंबर और वो दोनों क्या है, सेम ही है ना। तो अब इसमें भी कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, 3 और 5 ले लेते हैं, करके देखें। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, देखो सब में अपन अभी देख लेते हैं। ऐड में देखो 3+5 किसके बराबर होगा, 5+3 के। होगा नहीं होगा, करके देख लो। 8 = 8, डन है ये बिल्कुल सही। क्या 3 - 5 बराबर होगा क्या 5 - 3 के, ये तो होगा -2 और ये क्या होगा बताओ, 2। बराबर है, नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में देखो 3 × 5 बराबर होगा क्या 5 × 3 के, ये हो गया 15, ये भी क्या हो गया 15, होगा बिल्कुल कंप्लीट। 3/5 = 5/3। देखे, इसको इससे डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट कितना आएगा 6, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.6 समथिंग आएगा। क्या दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसमें बस एडिशन मल्टीप्लिकेशन ही क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे, बाकी कोई भी इसमें क्या नहीं होगा, क्लोज्ड नहीं होगा। उस बात को हम देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए इंटीजर में, इसी प्रकार इंटीजर का भी देख लेते हैं। देखो इंटीजर में कैसे देखेंगे,
कोई भी दो नंबर ले लो, ले लिया मैंने -5 और एक मैंने ले लिया 2। अब वापस चेक कर लेते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, सारे ऑपरेशन देख लेते हैं। देखो -5 + 2 = 2 प्लस -5, यही है। करो सोल्व, इन दोनों को अपने ने माइनस किया, 5 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा 3, बड़े नंबर क्या आएगा माइनस है तो माइनस का 3। इसको सोल्व करो, ब्रैकेट खुलेगा तो ब्रैकेट खुलेगा तो -5। अब सोल्व करेंगे तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा -3, 3 आएगा, बड़े नंबर का क्या माइनस है तो -3। तो ये तो डन है, बिल्कुल कंप्लीट है। ऐसे ही अगर हम सब्सट्रैक्शन के लिए देखें तो -5, फिर -2, फिर हम देखेंगे -2 माइनस और -5। देखो दोनों ही है, -2 और -2 है ना। तो एक 2 लिया अपन ने, इसकी सारी वैल्यू को पुट कर दिया। ऐसा पुट करें अपन a + b = b + a। यहाँ पे भी ऐसे ही पुट कर रहे हैं, a - b = b - a। करो अब इन दोनों को माइनस की, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का ये तो कितना आ गया 7, और ये देखो -2 माइनस ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ पे क्या आ गया 3। दोनों अनइक्वल वैल्यू आई है तो इसलिए सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं। ठीक है, यहीं पे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के, सेम नंबर है, 5 × 2 और 2 × -5। देखो मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई किया, -10, इधर भी क्या आया -10, ये तो कर रही है सेटिस्फाई। अब डिवीजन में देखते हैं, मैं इधर कर लेता हूँ डिवीजन का। देखिए डिवीजन में क्या बैठता है, डिवीजन डिवीजन में यही है, माइनस को डिवाइड कर लेते हैं या 2 को डिवाइड कर लेते हैं -5 से। ठीक है, अब देखते हैं क्या आता है, -5/2, 2/-5। क्या दोनों वैसे ही बराबर है क्या? नहीं, ये इसका आंसर अलग आएगा, इसका आंसर अलग आएगा, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करता है। अब आ गया रेशनल नंबर। अब अपन को मेन फोकस करना है रेशनल नंबर के ऊपर। अब रेशनल नंबर में आपको पता है क्या हो सकता है। देखिए दो नंबर ले लीजिए 1/2 और एक ले लीजिए -1/5। ठीक है, अब सबसे पहले एडिशन में देख लेते हैं। पार्टीशन कर देता हूँ मैं, सॉरी, थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूँ, ये लाइन थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं बनी। ठीक है, अब अपन एडिशन देख लेते हैं। देखो सबसे पहले 1/2 प्लस -1/5 इक्वल्स टू -1/5 प्लस 1/2। क्या किया मैंने, a + b इक्वल्स टू b + a, है ना। a इसको माना है अपन ने, b इसको माना है। करके देखिए, दोनों को करते 1/2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/5, ऐसे ही -1/5 प्लस 1/2। एलसीएम क्या आ जाएगा 10, 2 की टेबल में 10 5 बार, 5 की टेबल में 10 2 बार, ऐसे ही यहाँ पे 10, 5 की टेबल में 10 कितनी बार आ जाएगा 2 बार, -2 प्लस 2 की टेबल में 10 कितनी बार आ जाएगा 5 बार। दोनों को माइनस किया 3/10, इन दोनों को माइनस किया 3/10। बिल्कुल दोनों वैल्यू सेम है, तो एडिशन इसमें क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है बिल्कुल 100%। अब सब्सट्रैक्शन में देख लेते हैं। ए की वैल्यू तो है 1/2, बी की वैल्यू है -1/5। क्या करेंगे, a - b और b - a। 1/2 माइनस b की वैल्यू क्या है -1/5, इधर b की वैल्यू क्या है -1/5 -1/2। देखिए 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/5, इधर हो जाएगा -1/5 -1/2। एलसीएम 10, 2 की टेबल में 5 बार, 2 की टेबल में 10 5 बार, 2 की टेबल में 5 की टेबल में 10 2 बार, यहाँ पे भी 10, 5 की टेबल में 10 2 बार, 2 की टेबल में 10 5 बार। इसका आंसर आ जाएगा 7/10, और इधर आ जाएगा -7/10। ये दोनों क्या हो गए, अनसेटिस्फाई हो गई है, इसलिए कभी भी ये सब्सट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। अब अपन देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, और लास्ट देखेंगे फिर डिवीजन में। देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में फिर डिवीजन में। मल्टी में देखते हैं, वही नंबर ले लेते हैं 1/2, और एक क्या ले लेते हैं -1/5।
5, ए तो ये ले लिया, बी ये ले लिया। अब क्या करेंगे, ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। ए इंटू बी क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू -1/5। बी इंटू ए क्या हो जाएगा, -1/5 इंटू 1/2। इसको इससे मल्टीप्लाई किया -1/10, इससे भी मल्टीप्लाई किया -1/10। दोनों क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऐसे अब डिवीजन में देख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या ली अपन ने, 1/2। बी की वैल्यू क्या ली, -1/5। ए डिवाइड बाई बी और बी डिवाइड बाई ए कर देते, 1/2 डिवाइड बाई -1/5, 1/-1/5 डिवाइड बाई 1/2। 1/2 को डिवाइड को मल्टीप्लाई में लाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा। डिवाइड को मल्टीप्लाई में लाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 5/-2, तो इधर आ जाएगा -2/5। दोनों अनइक्वल है, इसलिए ये क्या नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा। तो हम इसकी भी टेबल को देख लेते हैं, कम्यूटेटिव की। देखो कम्यूटेटिव की टेबल में हमें सिंपल क्लियरिटी हमें ये मिला है, ये सब्ट्रैक्शन तो किसी में भी नहीं हो रहा था। सब्ट्रैक्शन देखो किसी में भी नहीं हो रहा था, मुझे ऐसा जब अपन इसको कर रहे थे तो अपने को एक क्लैरिटी दिखी, और डिवीजन भी किसी में नहीं हो रहा था। एक बार अपन देख लेंगे। और ये जो एडिशन है वो सब में ही हो रहा है, और मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो रहा है, सब में ही हो रहा है। देखिए एक बार पीछे जाके, सबसे पहले रेशनल नंबर के लिए देख लेते हैं कौन कौन से यस थे। रेशनल नंबर के लिए देखो मल्टी यस है, और यहाँ पे दिख रहा है अपन को एडिशन यस है। इधर देख लीजिए, मल्टी यस है, मल्टीप्लिकेशन यस है, और एडिशन यस है। इंटीजर के लिए हमने निकाला था, देखो इंटीजर में भी एडिशन और डिवीजन ही है, जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही है, डिवीजन तो ये रहा है ना। फिर हमने देखा नेचुरल के लिए भी हमने देखा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही है, ठीक है। फिर हमने होल नंबर के लिए देखा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही है, सब में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही यस है, बाकी सारे क्या है, नो है। अगली प्रॉपर्टी देखेंगे हम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी में हम देखेंगे, एसोसिएटिविटी का एक सिंपल सा जो टर्म है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ये सिंपल से फंडे पे बात करता है कि पहले इन दोनों ब्रैकेट को सोल्व कीजिए, फिर सी को ऐड कीजिए, या ए को बाद पहले इन दोनों ब्रैकेट को सोल्व कर दिए फिर ए को सोल्व कीजिए। यानी ब्रैकेट के चेंजेस होने पर भी क्या एसोसिएटिविटी वेरीफाई होती है या नहीं होती है, उस बात को ये बताता है ना। तो अगर हम वोल नंबर के केस में देखें तो सबसे पहले तो हमें ए और बी और सी की वैल्यू 1, 2 और सी की वैल्यू अपन 3 एक बार ले लेते हैं। अब एडिशन में देखते हैं ट्राई करके, सब में फॉर्मूला यही लगेगा। देखिए 1 + 2 ब्रैकेट बंद प्लस 3 इक्वल्स टू 1 प्लस ब्रैकेट 2 + 3। मैंने वो सबकी वैल्यू 1 + 2 + 3 कर दी है। अब पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करो, कितना आ जाएगा, 3 + 3। फिर इधर इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 5, 3 + 3 6, और 5 1 6, और ये क्या होगी, पक्का वेरीफाई हो गई है। अब सब्सट्रैक्शन में देखें ऐसा का ऐसे ही पार्ट, तो वो क्या होता है, देखो सब में देखते हैं, थोड़ा ऊपर ही लिखते हैं, स्पेस कम है। सब्सट्रैक्शन में देखते हैं, देखिए सेम फॉर्मूला होगा, पर इसकी जगह क्या लग जाएगा, देखना आप, माइनस लग जाएगा, देखना आराम से, ठीक है, माइनस लग गया। अब ए की वैल्यू देखो, 1 - 2 -3, 1 माइनस ब्रैकेट 2 -3। करो, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, -1 -3, ये तो 1 है ही है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -1, ठीक है। ये तो हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, -4 = 2, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगी। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन को देखें, देखिए मल्टीप्लीकेशन में भी क्या फॉर्मूला लगेगा, a × b × c = a × b × c, बस ब्रैकेट का हो जाएगा, चेंजेस हो जाएंगे। a की वैल्यू 1 × 2 × 3, पहला ब्रैकेट इधर, 1 × 2 × 3, दूसरा ब्रैकेट इधर, करो मल्टीप्लाई, 2 × 3, 1 × 6, 3 × 2 = 6, इधर भी क्या जाएगा, 6, ये भी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अब लास्ट है डिवीजन।
देखिए डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में हम देखेंगे, डायरेक्ट कर दूँ, 1/2 डिवाइड बाई 3, इधर भी 1/2 डिवाइड बाई 3, ब्रैकेट इधर बनेगा पहले, फिर इधर बनेगा, इधर करेंगे सॉल्व, इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में लाएंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 × 1/2, ठीक है, और डिवाइड बाई 3, ऐसे ही 1 डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा, 2 × 1/3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2, अगर ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, ऐसे ही ये 2/3 है, मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2, ठीक है। दोनों को सोल्व किया, 1/6 आ गया, इधर सोल्व किया 3/2 आ गया, क्या सेटिस्फाई हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो हमने एसोसिएटिविटी में भी देखा कि सब्सट्रैक्शन और डिवीजन इसमें क्या नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। नेचुरल नंबर में भी देख लेते हैं, क्या नेचुरल नंबर सेम रहेगा क्या, अगर आप ट्राई कर सकते हो, सेम एज वोल नंबर, ये वोल नंबर की तरह ही बिल्कुल क्या रहेगा, सेम रहेगा, आप इसको ट्राई कर सकते हो। अब इंटीजर, इंटीजर देख लेते हैं, ए की वैल्यू मान लो -1, बी की मान लो 0, और सी की मान लेते हैं 2, करते हैं ट्राई। सबसे पहले एडिशन में कैसे ट्राई करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी में 2 आएगा, सॉरी 2, ऐसे ही ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट का लग जाएगा, देखो एक तो इधर और इसमें इधर, करो सोल्व, इसको इससे प्लस करेंगे तो -1 आ जाएगा, +2, -1 तो है ही है, इन दोनों को सोल्व करेंगे, 0 को 2 से 2 ही आ जाएगा, इसको सोल्व किया 1 आ जाएगा, इसको सोल्व किया 1 आ जाएगा। देखो एडिशन तो इसमें भी क्या हो गया, फिट हो गया, बिल्कुल सही है एडिशन इसके अंदर। अब सब्सट्रैक्शन देख लेते हैं, सब्सट्रैक्शन में भी यही लिख दूँ, -1 -0 -2, -1 -0 -2, ब्रैकेट देखो इधर ऐसा लग जाएगा, और अगला ब्रैकेट का लग जाएगा, इधर लग जाएगा, करे सोल्व, इसको इससे सोल्व किया मैंने, -1 आ गया, -2 इधर है, इधर भी -1 है, और ये आंसर कितना आएगा, -2, है ना। अब ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है, -3 आ गया, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, +2, या तो -3 आ गया और इधर क्या आ गया 1, ये सेटिस्फाई नहीं करता। मल्टीप्लीकेशन में देखो, ऐसे कर दो, -1 × 0 × 2 इक्वल्स टू -1 × 0 × 2, पहले ये सोल्व होगा, फिर ये इसमें ये सोल्व होगा, दोनों हो गया 0 × 2 -1 × 0, आंसर क्या आ गया, 0 × 0, ये तो हो गया, क्या हो गया, पक्का सेटिस्फाई हो गया। डिवीजन में देख लेते हैं, -1 डिवाइड बाई 0, -1 डिवाइड बाई 0, फिर डिवाइड बाई 2, -1 डिवाइड में 0 डिवाइड बाई 2, देखिए -1 ये है, अगर इधर 0 है, अगर इसको हम रिवर्स में लेके जाएंगे तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 क्या नहीं हो सकता कभी भी, हम लिख नहीं सकते 1/0, इसलिए ये दोनों क्या नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैथमेटिक्स में नीचे जो डिनोमिनेटर है उधर 0 नहीं आ सकता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब लास्ट देखते हैं रेशनल नंबर के लिए, देखिए रेशनल नंबर के लिए क्या प्रॉपर्टी होगी, सिंपल है, रेशनल नंबर के लिए हम देख सकते हैं, कोई भी दो नंबर ले लीजिए, -1/2, एक ले लिया 1/5, या अपन ने ले लिया एक 1/2 ले लिया, चलो अपन सिमिलर नंबर ले लेते, थोड़ा करने में टाइम कंज्यूमिंग कम होगा। देखिए -1/2 + 1/5 + 1/2 इक्वल्स टू -1/2 + 1/5 + 1/2, देखिए ब्रैकेट पहले इधर होगा, इसमें ब्रैकेट इधर होगा, सॉल्व करके देखिए एसोसिएटिविटी होती ही नहीं होती है। 10, 2 की टेबल में 10, 5 बार -5 प्लस 5 की टेबल में 10, 2 बार + 1/2, ऐसे ही -1/2 इधर है ही है, इधर सोल्व किया 10, 5 की टेबल में ये कितनी बार आता है, 2 बार,
टू की टेबल में ये कितनी बार आता है, 5 बार। करो सोल्व। माइनस का 3/10 प्लस 1/2, इधर आ जाएगा -1/2 प्लस 7/10। दोनों में एलसीएम क्या आएगा आप करके देख लीजिए, 10 ही आएगा। 10 की टेबल में 10 1 बार, -3। 2 की टेबल में 10 कितनी बार आएगा, 5 बार। ऐसे ही 2 की टेबल में 10 कितनी बार आएगा, 5 बार। 10 की टेबल में 10 कितनी बार आएगा, 1 बार। 1 7 जा 7। सॉल्व करेंगे इन दोनों को माइनस किया, माइनस का 2/10 और इधर करेंगे अपन, सॉरी प्लस का 2/10, बड़े नंबर के आगे प्लस है, इधर भी क्या आएगा प्लस का 2/10, दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं एडिशन ने तो क्या किया, सेटिस्फाई किया एसोसिएटिविटी को। हम अब सब्सट्रैक्शन के लिए हम ट्राई करेंगे। देखिए सब्सट्रैक्शन के लिए अगर हम ट्राई करें तो नंबर वो का वही ले लेते हैं। एक लिया था हमने -1/2, एक लिया था 1/5, एक लिया था 1/2। माइनस का 1/2 -1/5 -1/2 इक्वल्स टू -1/2 -1/5 -1/2। देखिए ब्रैकेट, एक तो ये बन रहा था और एक ये ब्रैकेट। एलसीएम 10, 5 2 की टेबल में 10 5 बार, -5 5 की टेबल में 10 2 बार, 2 ब्रैकेट बंद, -1/2। ऐसे -1/2 -10 5 की टेबल में 10 2 बार, -2 की टेबल में 10 कितनी बार आ जाएगा, 5 बार। इसको सोल्व किया, -7/10 -1/2। इसको हमने सोल्व किया, -1/2 और बाहर कितना, ये कितना है, माइनस करेंगे तो माइनस का 3/10। यहाँ एलसीएम आ जाएगा 10, 10 की टेबल में 10 10 बार, 7 -2 की टेबल में ये कितनी बार आ जाएगा, 5 बार। ऐसे ही हम देखेंगे -1/2 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 10। इधर भी हम एलसीएम ले लेंगे, इधर तो आंसर आ ही गया, -12/10। देखिए इधर क्या आएगा, ये -5 प्लस 3, तो यहाँ पे तो आया है -12/10 और इधर आ रहा है हमारे पास 2/10 माइनस का। तो दोनों क्या नहीं है, सेम नहीं होने के कारण जो सब्सट्रैक्शन है वो एसोसिएटिविटी को क्या नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हम तीसरी चीज़ और देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन को और डिवीज़न को भी हम देखेंगे यहीं पे। देखिए मल्टीप्लिकेशन में सिंपल है, नंबर वही है -1/2 1/5 और 1/2, -1/2 इंटू 1/5 इंटू 1/2 इक्वल्स टू -1/2 इंटू 1/5 इंटू 1/2। ब्रैकेट बस यहाँ पे बन रहा है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -1/10 इंटू 1/2, या -1/2 है इंटू 1/10। आंसर आ गया 1/20 माइनस का 1/20। ये सेटिस्फाई इजीली कर रहा है। अब हम देखेंगे डिवीजन में, -1/2 डिवाइड बाई 1/5 डिवाइड बाई 1/2, -1/2 डिवाइड बाई 1/5 डिवाइड बाई 1/2। ब्रैकेट देख लीजिए इधर और ये इधर। करो सोल्व, -1/2 इंटू 5, सॉरी इधर डिवाइड ही है, डिवाइड 1/2, -1/2 डिवाइड 1/2 इन, सॉरी 1/5 मिटा देता हूँ मैं, 1/5 इंटू 2। ये सोल्व हुआ -5/2 डिवाइड 1/2। ये सोल्व हुआ -1/2 डिवाइड 2/5। इसको वापस सोल्व करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा 2/1। इधर भी ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा 5/2। इससे ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा -5 और इधर आंसर आ जाएगा -5/4। ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है। एसोसिएटिविटी का भी थोड़ा फंडा हमें क्लियर दिखा है, तो हम इसमें भी सिंपल सा कह सकते हैं। अगर हम रेशनल नंबर के लिए बात करें तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ही ये क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, बाकी किसी में भी ये नहीं कर रहा है ना। ठीक है, तो आपको इस कंसेप्ट को थोड़ा बहुत समझ में आ जाना चाहिए। अगर आप इसको समझोगे तब जाके आप इसको आसानी से कर पाओगे। अगला टॉपिक आ रहा है द रोल ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो के रोल को हम देखेंगे। देखो जो ज़ीरो है
जीरो के विषय में अगर हम देखें तो ये एडिशन की आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है। जैसे हम टू को जीरो से प्लस करें या जीरो को टू से करें तो आंसर हमेशा टू ही आता है। ऐसे अगर -5 है, उसको मैं जीरो से प्लस करूँ या जीरो को मैं -5 से प्लस करूँ तो हमेशा आंसर क्या आएगा, -5 ही आएगा। जनरल टर्म बोले, ए को अगर मैं जीरो से प्लस करूँ या जीरो को ए से प्लस करूंगा तो भी आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा। तो इसलिए एक बोला गया है जीरो इज कॉल्ड आइडेंटिटी आइडेंटिटी फॉर द एडिशन, या हम एक इसको नाम भी दे सकते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी आइडेंटिटी। ठीक है, अगर कोई भी आपसे पूछ ले एडिटिव आइडेंटिटी रेशनल नंबर में क्या होगी तो आप ये बता सकते हो a प्लस जीरो और जीरो प्लस ए इक्वल्स टू हमेशा क्या होगा, ए ही होगा, है ना। और इसमें अगर हम एक और चीज को देखें रोल ऑफ जीरो में, तो हम एक और बात को देखते हैं, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स के बारे में भी हम देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे a प्लस माइनस का a हमेशा आंसर क्या लाएगा, जीरो ही लाएगा। कोई भी नंबर है, मान लीजिए एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, 5 है और इसका इनवर्स क्या होगा, -5, तो हमेशा आंसर क्या लाएगा, जीरो ही लाएगा। तो आपसे किसी ने एक पूछ लिया कि -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 2 ही होगा, अगर इन दोनों को सम करूंगा तभी जीरो आएगा, तो ये इसका एडिटिव इनवर्स हो गया। इनवर्स कैसे निकालेंगे, साइन को क्या कर देंगे, चेंज। 3 का क्या होगा, सर -3 होगा एडिटिव इनवर्स। ठीक है, कोई पूछ लिया -1/5 का क्या होगा, तो प्लस का 1/5 होगा सर एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब समझे, ऐसा नंबर जो उसको उस नंबर से प्लस करने पर आंसर क्या बना देगा, जीरो बना देगा। यही किसके अंदर आता है, रोल ऑफ जीरो में आता है। यदि आपको रोल ऑफ जीरो के बारे में पूछा जाए तो आप ये बता सकते हो कि वो एडिटिव यानी एडिशन की एक आइडेंटिटी होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है। या आपको ये पूछा एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो जो भी नंबर का आपको एडिटिव इनवर्स बोला है उसकी साइन को क्या कर दो, इनवर्स कर दो। यानी -2 है तो उसको प्लस का 2 कर दो, 3 है तो माइनस का 3 कर दो, माइनस का 1/5 है तो प्लस का 5 कर दो। ठीक है, तब जाके आप इसको क्या करोगे, बता पाओगे। हम पांचवी प्रॉपर्टी देखेंगे, रोल ऑफ वन। अब देखो, जीरो तो मल्टीप्लीकेशन के लिए होता है और वन किसके लिए होता है, सॉरी, जीरो तो एडिशन के लिए होता है और वन किसके लिए होता है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। वो तो एडिटिव आइडेंटिटी थी और ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। कैसे होती है, अब देखें, अगर मैं 5 को 1 से करूंगा या 1 को 5 से करूंगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। क्लियर है। या -2 को मैं 7 से -2/7 को 1 से करूंगा या 1 को -2/7 से करूंगा तो आंसर हमेशा -2/7 ही आएगा। क्लियर है ये भी। तो एक जनरल एग्जांपल देखते हैं, ए को अगर मैं 1 से करूंगा या 1 को ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर हमेशा ए ही आएगा। तो ये बात आपको समझनी जरूरी है। अब आपने एडिटिव इनवर्स के बारे में देखा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हो गई, तो आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देखो इनवर्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आना चाहिए, 1। उसमें क्या आ रहा था, दोनों को प्लस करने पर 0, इसमें क्या आना चाहिए, 1। तो ऐसा कौन कैसे निकालेंगे, देखो, अगर मान लो 1/5 का पूछा आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा तो आप क्या बोलोगे, क्या माइनस का 1/5 बोलेंगे क्या, नहीं, ये तो हम किस में बोलते थे, एडिटिव इनवर्स में बोलते थे। इसमें क्या बोलेंगे अपन, इसका रेसिप्रोकल 5/1। अगर 2/3 आया तो आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बोलोगे, 3/2। 1/-7 आया तो उसका क्या बोलोगे आप, -7/1। क्यों बोलेंगे, आप देख लीजिए, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे 1/5 और 5/1 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। उस बात को समझने की आपको जरूरत है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/5। तो आप क्या लिखोगे, 5/सर -3, इसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। क्लियर है, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। अब हम देखेंगे तो इसकी बस लास्ट प्रॉपर्टी है,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर। ये भी इजी सी प्रॉपर्टी है। ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें जैसे ए इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा, कोई भी नंबर ले लेते हैं, बी प्लस सी, और इसके बराबर होता है ए बी प्लस ए सी। ये अगले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। ए इंटू बी माइनस सी होता है ए बी माइनस ए सी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब इसमें यह है कि कोई भी नंबर ए है, तो अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा सर्टन एक एडिशन से, तो हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं कि ए पहले इससे मल्टीप्लाई हो, जैसे ए बी हो गया, फिर ए किससे मल्टीप्लाई हो, सी से, इस ए सी हो गया, एडिशन हो रहा है तो बीच में एडिशन का साइन लग जाता है। ऐसे ही ए सबसे पहले किससे होगा, बी से, ए बी बन गया, माइनस है तो माइनस लगा दिया, फिर ए किससे हो जाएगा, सी से हो जाएगा, तो ए सी आ जाएगा। तो यही क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। इस बात को भी हमें क्या करना है, समझना जरूरी है। देखिए मैंने यही आपको बताया, अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको बताया, वो का वही है, बुक का कटआउट भी हमें यही बताता है। ठीक है, और अगर हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करें जो डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी में है, वो देखिए ऐसे सॉल्व होता है, 7/5 इंटू -3/12 प्लस, ये एक ब्रैकेट बन रहा है, 7/5 इंटू 5/12। देखिए इन दोनों में 7/5 आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो अपन इस 7/5 को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू अपन इसको कॉमन निकाल देंगे, और बाकी बचे हुए नंबर को अपन क्या करेंगे, ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। देखो मैंने क्या किया, इसमें से इसको बाहर निकाल दिया, इसमें से इसको बाहर निकाल दिया, ये दोनों नंबर बचे रह गए तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको सोल्व करो, आप कर सकते हो। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 12 -3 प्लस 5, 7/5 इंटू, दोनों को सोल्व करेंगे, 2/12। ठीक है, अब ये इसमें से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 बार और ये 6 बार, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7/30 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, और इजीली अपन इसको क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता तो ये थोड़ा सा बड़ा भी जा सकता था, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव है तो बिल्कुल इजीली हमने इसको सॉल्व कर दिया। अगले वाले को भी देख लेते हैं, सेकेंड वाले को, 9/16 इंटू 4/12, देखिए, प्लस 9/16 इंटू -3/9। देखिए दोनों में 9/16 कॉमन आ जाएगा, 4/12 तो इसमें बच गया, प्लस इसमें माइनस का 3/9 बच गया। ठीक है, तो अब इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, देखो 9 और 12 इसमें है, दोनों का एलसीएम ले लेना, अगर आप लेना चाहो ऐसे ले सकते हो, एलसीएम लेना। 2 की टेबल में ये कितनी बार था, 6 और 9, 3 की टेबल में ये आता है 2 और 3, फिर 2 की टेबल में ये आता है 1 बार, फिर 3 की टेबल में क्या आता है, ये 1 बार। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, एलसीएम 36। बताओ 12 की टेबल में 36 कितनी बार आता है, 3 टाइम, 4 3 जा क्या हो जाएगा, 12, प्लस 9 की टेबल में 36 कितनी बार आता है, 4 बार, 4 इंटू क्या हो जाएगा, माइनस का 3, बाहर कितना है, 9/16 मल्टीप्लाई में। देखिए 9/16 इंटू, इसको सोल्व करते हैं, 12। अब 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, आ गया 12, माइनस का 12/36, 9/16 इंटू 0/36। अब देखिए 0 यहाँ पे आ गया तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमने ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के ट्राई दिस में हमने सॉल्व किया, और हमें पता चल गया किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटिव को भी हमें यूज करना है। अब हम इसकी एक्सरसाइज में जाएंगे, इसकी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को करेंगे। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन को। अभी तक हमने रेशनल नंबर के सारे प्रॉपर्टीज को हमने देख लिया है, और उसको हमने एक एक प्रॉपर्टी को एक एक को हमने प्रूव करते हुए आपको बताया है कि किस प्रकार कौन सी प्रॉपर्टी वर्क करती है, और वो रेशनल नंबर पे वर्क करती है या नहीं करती है उसके बारे में भी हमने आपको बताया। अब हम एक्सरसाइज में जाएंगे। एक्सरसाइज में ओनली 3 क्वेश्चंस हैं, उसको हम धीरे धीरे हम ऑब्जर्व करते हैं। देखिए जब ये फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेम द प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लीकेशन
यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक के अंदर मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी लग रही है उसका नाम बताने के लिए वो हमको क्या कर रहा है, बता रहा है। ठीक है, फर्स्ट वाले में देखो, -4/5 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू 4/5 इक्वल्स टू -1/4/5। तो आपको देख के लग रहा होगा कि a/1 इक्वल्स टू 1 इंटू a इक्वल्स टू a, ऐसा ही कुछ सिनारियो बन रहा है। और ये किसका बनता था जब हमने देखा था मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उसकी प्रॉपर्टी को ये क्या करता है, बताता है। दूसरा हम देखेंगे -13/17 -2/7 इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/17। तो आपको ऐसा दिख गया होगा a इंटू बी है और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है b इंटू ए। बताइए कौन सी प्रॉपर्टी है। ऐसी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। फिर हम दूसरी को देखते हैं, थर्ड पॉइंट को। इसमें से लिखा -19/29 इंटू 29/-19। तो ये देख के ऐसे लग रहा है a इंटू 1/a इक्वल्स टू 1, यानी कोई एक नंबर है उसका रेसिप्रोकल से वो मल्टीप्लाई कर रहा है और उसका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो रही है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो रही है। तो तीनों प्रॉपर्टी को हमने क्या कर दिया, ऑब्जर्व किया और हमें ये आंसर मिल गया। अब ये सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें वो कह रहा है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। कौन सी प्रॉपर्टी अलाउज करती है इसको कंप्यूट करने के लिए। तो आपको देख के लग रहा होगा a इंटू बी इंटू सी है ये, और a इंटू बी इंटू सी है। आपको देख के लग गया होगा इसमें ब्रैकेट का क्या हो, इंटरचेंज हो रहा है। ये एसोसिएटिविटी में है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी के अंदर होता है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एसोसिएटिविटी। अब लास्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज है। कोई भी दो रेशनल नंबर का हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो वापिस क्या बनेगा, रेशनल नंबर ही बनेगा, रेशनल नंबर। कौन सी प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, ये करता है क्लोजर प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ओनली 3 क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज 1.1 में, उसको भी हमने सारे क्वेश्चंस को देख लिया। ओवरऑल हमने सारा पूरा चैप्टर हमने डीप में अच्छे से पढ़ा है, सारे क्वेश्चंस को हमने किए हैं। अब कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप इस चीज़ों को पढ़ के आप उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, फेस कर सकते हो और पूरे में से पूरे नंबर लाने का आप प्रयास कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये पूरी जो चैप्टर का हमारा जो सबसे पहले कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा, दूसरा उसके सॉल्यूशंस को समझ में आया होगा, और ये आपकी मैथ्स को क्या करेगा, बूस्टअप करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ शेयर and comment and like. Thank you so much.